दादा कहीं लठी न मार रहे, दादा कहीं लठी न मार रहे। साक्षी लगा रही है, उसके पीछे पीछे जा रही है। यूट्यूबरों की लाइफ ऐसी होती है, कहीं भी एकदम से अचानक जाना पड़ता है। 2018 से 2022-23 तक मैंने वहाँ भर्ती की तैयारी की थी। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, ऐसा दुखे तो घर बार रखी राज खुशी माँ। बीड़ी पे रहो, देखो बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम भी अपने खेतों में पहुंच चुके हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज हमारा हल लग रहा है। तो यहाँ पे बैल भी आ चुके हैं, एक दो खेत में तो हल लग चुका है। बाकी मम्मी तो सुबह सुबह यहाँ पे खेत में आ गई थी और मैं तो अब रोटियाँ लेके आ रही हूँ। लोग गाइस राधे राधे, वो सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम भी अपने कामों में व्यस्त है भाई। ये बो रहे हैं तोर और मनवा। फिर हमने इन खेतों में तोर और मनवा बोना है और साथ में ना तिल भी बोने हैं। तो दादाजी भी आ गए हैं सुबह सुबह खेत में हल लगाने के लिए। हेलो दादा, मैं तो बीड़ी भी पी रहा हूँ। बीड़ी भी पी रहा हूँ। बीड़ी पी रहा हूँ, देखो बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होती है। हानिकारक कुछ नहीं है, ये थकावट है ये। थकावट में बोले थकावट नहीं होती बीड़ी पी के। दारू भी पीते? दारू कुछ नहीं, दारू पी के दादा को उल्टी आती है। तो चलिए जी, करते हैं इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत कि मैं तो खेत में रोटी बना के लाई। मम्मी सुबह खेत में आ गई थी, मैं खाना बना रही थी। तो आज मैंने बना रखी है यहाँ पे करेले की सब्जी और गेहूं की रोटियां। खेत में रोटी खा खेत ये दादा करेला नहीं खाते? बढ़िया बढ़िया ये क्या खाने? अरे दादा ने हमको बताया नहीं कि करेला नहीं खाते। कड़ा नहीं सी कड़ा नहीं। अरे हमारे हरिया करेला ही नहीं खाते। इतनी मेहनत से मैं खेत में करेले बना के लाई दादा के लिए और दादा ने रिजेक्ट कर दिए। करेले मैं नहीं खाता बल कभी ना। बाकी मैं तो सब्जी रोटी बना के लाई थी और भाभी औरों का भी हल लग रहा है। तो भाभी चाय बना के लाई और अच्छा हुआ चाय आ गई, वरना दादा तो आजकल इंदु मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, आजकल इंदु मुखड़ी में तेरी सावन रंग बसीरे, तेरी मुखड़ी का जाल में मेरी रातों का नींद उड़ी रे। अभी की बहुत सारी चाय ला रखी है तो मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि इतने धूप में रहना है तो थोड़ा थकान लगेगी, तो अभी से ही कम हो जाएगी। तो गैस ये हमारे लिए जरूरी है भाई। ये फुल थर्मस भर के चाय ला रखा था भाभी ने। हम इतने काले हो रखे हो चाय पी पी के। काले दिल वाले। ये सारी मैं परदेसा तू घर होली, आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, गुटू गुटू में के बटोली ले गए। ऊपर के खेत में हल लग चुका है और अब बैल आ चुके हैं नीचे वाले खेतों में। अरे भाई हमारी चाची जी कैसे हो? कैसे हो? बोले कुछ। चाची बहुत शर्माती है, तो चाची भी बोलती है, अभी नहीं बोल रही है, वैसे तुलबुल बोलती है, वरना चाची चुप नहीं रहती। तो ऊपर ना तोर की दाल बोने के लिए आ रखे हैं। तो गाइस साक्षी तो घर जा रही है घास लेने के लिए, घास भी लाना जरूरी है। तो मैं इस कुदाल से जो है, ये कुल्ला से जो है खोमा खड़ूंगी, तब जाके जाऊंगी। मैं बहुत देर में 11-12 बजे जाना होगा। जल्दी आना। अभी एक खेत उधर, बड़ी वाली खेत उधर है, वो भी लगानी है। तो बाकी खोमा ये होता है जैसे ऊपर की साइड हल नहीं लग पाता है ना ढंग से, तो इसको मम्मी कुदाल से ऐसे खड़ेंगे। यहाँ देखो छोटी छोटी जगह को भी छोड़ा नहीं जाता है, वरना बाद में वो बंजर पड़ जाएगी। ठीक है चलो बाय बाय।
पे तो हमारे यहाँ काफल होते नहीं है, इधर की साइड हमारे यहाँ जंगली काफल होते हैं छोटे छोटे से, पर इनको ना लोग ज्यादा खाते नहीं है क्योंकि बोला जाता है कि ये सांप के झूठे होते हैं। जितने भी हमारे छोटे छोटे खेत थे उनमें हल लग चुका है और अब जो बड़ा वाला खेत है हम लोग वहीं जा रहे हैं। इससे तो मुझे हल लगाना नहीं आता, पर अभी दादा को देख के मेरा मन भी कर रहा है हल लगाने का, क्योंकि कल बरसों ना अच्छी सी बारिश हुई थी जिससे कि मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो रखी है, तो हल भी बहुत अच्छे से लग रहा है। नीचे की तरफ ना हम तोर की दाल बोते हैं और ऊपर की तरफ हम बोएंगे झंगोरा। मम्मी भी लगी हुई है मस्त करके झंगोरा बोने पे। क्या है? अच्छा मनवा बो रहे हैं हम इस खेत में, पूरा थैला भर के मम्मी ने ला रखा है। गाय से भी साक्षी लगा रही। साक्षी का बस का नहीं है, गाय सीख रही है, शिकार है। अच्छा रखना चाहिए। ये यहाँ पकड़ मेरे सिर पर शिकार है, शिकार है। गाय साक्षी लगा रही है हल। अब हमें हल का ठेका देने का कोशिश तो मैंने थोड़ा थोड़ा की हल लगाने की, पर मेरे को आ नहीं रहा है क्योंकि वो बैल भी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और जो हल होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा भारी है भाई। पर पहाड़ में काफ़ी सारी महिलाएं हल लगाती है, हमारी पहाड़ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। तो भी आता है लगाना, मुझे नहीं आता, मैंने कभी कोशिश नहीं करा, पर काफ़ी सारी महिलाएं ना लगाती हैं भाई हल हमारे पहाड़ में, जो मजबूत होती है। मैं तो बहुत कमजोर हूँ, बनी भी करा कुछ। जो दादा क्या बोलते हैं भाषा बोल रहे हैं ना, वो बल्द को कोई भाषा बोल रहे हैं जल्दी चलने की। हर जानवरों की भाई अलग अलग भाषा होती है, थोड़ी बहुत। जैसे कुत्ते को बोलते हैं हम काट काट, मतलब बंदर को काट। गाय साक्षी लगा रही है, उसके पीछे पीछे जा रही है। वो दादाजी सिखा रहे हैं। पूरा हल लगा दिया है। अब तो पार पड़े लो यार नीवन कुछ ना कुआ म जाम जन जा पार जा। दादा कहीं लेठी न मार रहे, दादा कहीं लेठी न मार रहे। कोशिश तो मैंने बहुत की पर नहीं हो रहा यार। चलो भैया मैं भी अपने घर की तरफ चलती हूँ। दादा जो है अच्छा लगाते हैं ना, तो साक्षी खराब करे ना, खाली मेहनत खराब हो जाएगी, कुछ जमेगा नहीं तो फायदा क्या है। ऊपर की साइड भी देखो भाई, सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में हल लगाने पे। तो अभी मैं घर पे भी पहुँच चुकी हूँ और दिन के ना 9:30 हो रहे हैं और कड़क वाली धूप लग रखी है भाई। आजकल फिर से ऐसा हो चुका है कि सुबह तक तो कड़क वाली धूप लग रही है और शाम के समय खतरनाक वाली बारिश हो रही है, जैसे कि अब धूप लगेगी ही नहीं। अभी मैं गौशाला में भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे सौम्या भी और सौम्या का डमरू सिंह भी आराम से। क्या हुआ, इन्हें गुस्से में क्यों देख रही है तू? चलिए जी मैं भी अब घास के लिए चलती हूँ, इसको एक नज़र देख लेती हूँ, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। और पहाड़ियों की इसका कोई भरोसा नहीं है, कब पीछे से मार दे। और जो पहाड़ की लड़कियों का जीवन होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। एक काम करो फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, दिन भर काम पे ही लगे रहते हैं। और गाय भैंसों के लिए हरा घास लाना भी जरूरी है, तभी तो हमको दूध देंगे। तो निकाल लिया दरांती और फटाफट से चलते हैं। घास निकालते निकालते पैर कब कट गया पता ही नहीं चला। पहले ही मिट्टी से लथपथ हो रखे थे पैर,
और कांटे से कट भी गया। अभी ना 10 भी बज चुके हैं। लगभग आधे घंटे में मैंने घास का सोल्टा भी निकाल लिया है और साथ में ना खेत में लकड़ियां भी पड़ी हुई तो सबको समेट लिया है। इनको भी घर पे ले जाएंगे। चारों तरफ से ना चिड़ियाओं की बड़ी ही प्यारी सी चहचहाट सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है सब आपस में बात करने पे लगे हुए हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं सार में नहीं हूँ, मैं यहाँ खेत में घास के लिए आ गई। अगर मैं सार में होती तो वहाँ मेरी बुरी हालत हो जाती, पसीने से पूरा मुंह लड़तर हो जाता। पर मम्मी को बहुत बुरे हाल हो रहे होंगे तो मम्मी को कॉल करके घर बुला लेते हैं। शाम को दोनों साथ चलेंगे। पहले फटाफट से मैं यहाँ से घर चल लेती हूँ। इन खेतों में घास तो अच्छा खासा हो जाता है, पर जो ये घास दिख रहा है ना, ये गाय भैंसों के लिए जहर होता है, तो इसलिए उस घास को नहीं ले जाऊंगी मैं। अभी जहर की बात निकाली तो ऐसा जहर नहीं होता है कि जानवर सीधे खत्म हो जाए। ऐसा जहर होता है कि उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, कुछ ऐसा होता है। और जहर से याद आया, एक बार ना मैं घास के लिए गई थी सार में और वहाँ पे ना एक बड़ा सा पेड़ था और किसी ने नहीं काट रखा था। बाद में मैं उसको घर लाई। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि कौन सा घास होता है कौन सा नहीं होता है। तो शाम को मैं खुश होके सारा पेड़ काट के घर लाई। शाम को मम्मी ने देखा तो मम्मी बोल रही इसको क्यों लाई भाई। जैसे ही मैं भी घास लेके घर आई तो मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बढ़िया करके हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और जैसे ही हमने खाना पीना खाया ना, और मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे शाम का समय हो रहा है पूरा मौसम गड़बड़ हो रहा है। अभी तक के तो हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई थी। आसमान में चारों तरफ घने काले बादल लगे हुए हैं। और बाकी मैंने भी यहाँ बाहर पे अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है। यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, इतनी खतरनाक वाली बारिश आ रही है। थोड़ी देर में ही ये बारिश यहाँ भी आ जाएगी। बाकी शाम के समय हमारे घर पे टेलर मास्टर जी आ रखी हैं। हेलो हेलो। मम्मी ने चश्मा पहन रखा है, बिल्कुल अलग ही लग रही है, पहचान ही नहीं पा रहे कोई। मतलब मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, यहाँ देखो। और मैंने अभी मम्मी को काम दे दिया है कि जो ये सिलाई है इसकी सिलाई उधड़ो, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ तो मेरे पे पुराने कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, तो उनको ढीला करना पड़ेगा। एक दिन फुर्सत से सारे कपड़े ढीले करने पड़ेंगे भाई। क्या खिला रहे हो तुम मुझे ऐसा? मोटे हो रहे हैं। हाँ, खा खा के। मम्मी हराम से सो रखी थी, मैंने बोला सोना नहीं है मेरे सामने तो उधड़ते रहो। हाय हाय, यहाँ देखिए भाई, बिल्कुल खूबसूरत सा नज़ारा। ये सारे उड़ के इधर आ रहे हैं। ये पता है शामल का पेड़ होता है, उसकी ना रुइयाँ उड़ के आती हैं और चारों तरफ यही दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ पड़ रही है। चारों तरफ बस यही फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में हमारे यहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ती थी, ऐसे लग रहा है बर्फ पड़ गई मस्त वाली। अभी एक ना पकड़ के दिखाते हैं आपको। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये पकड़ लिया मैंने, ये रहा। और ये उड़ रहा है, ये रुई की तरह होता है। ये देखिए भाई, और इनके अंदर ना बीज भी रहते हैं और इनको खाया जाता है। इस बीज को खाया जाता है, देखिए। और जब पहले ये रुई उड़ के आती थी ना तो हम बोलते थे कि दादा ने इनको भेजा है। सबके घरों में रुई उड़ के आती थी और सब लोग बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते थे ना। और यहाँ देखिए भाई, बारिश भी स्टार्ट हो गई दोबारा से। यहाँ से ठीक सामने तो भयंकर वाली बारिश लगी हुई है। इधर देख, बारिश भी थम चुकी है, धूप लगना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय बना दी है भाई। तो अभी मस्त करके चाय पीते हैं। और आप गुड़ भी मत खाना, ठीक है? पहाड़ में जब बारिश आती है ना तो गुड़ वाली चाय से बनाती है। यहाँ के मौसम का तो कोई पता ही नहीं लगता है। उसी टाइम खतरनाक वाली बारिश हो रही थी और अब मस्त वाली धूप लग चुकी है। ऐसे लग रहा है कि अभी तक के बाहर कुछ हुआ ही नहीं होगा। ऐसी धूप की चमक आ रही है कि गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। फिर बरखा आएगी। अब तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा गर्मी में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज बहुत टाइम बाद चाची के दर्शन भी हो गए। तब से कहाँ थे, क्यों नहीं आए? शाम पे क्योंकि आजकल सभी के घरों का सभी के घरों के काम लगा हुआ था, गेहूं का काम लगा हुआ था, तो वो भी सबने कंप्लीट कर लिए हैं। तब से चाची आज आ रही हैं 1 महीने बाद। हाँ, तब आई अपने सूट यहाँ पे सूट लेने के लिए। मैंने 36 कॉल की सूट लेने हो तब आई चाची। तो कितनी अच्छी। ये देखिए भाई, ये सूट सिली है मैंने। आज कब पहनोगे आप? कल परसों के लिए। बाकी अभी चाची और मम्मी की तैयारी हो रही है खेत जाने की। जाओ तब। शाम के समय भैया की तैयारी भी हो चुकी है, यहाँ से अगस्त मुनि जाने की। और भैया की तैयारी अचानक ही होती है। सीधे भैया रेडी होता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ। ऐसा ही है यार, अब यूट्यूबरों की लाइफ ऐसी ही होती है, कहीं भी एकदम से अचानक जाना पड़ता है। वैसे क्यों जा रहे हो? थोड़ा
थोड़ा मुझे भी नहीं पता मैं क्यों जा रहा हूँ, बस जा रहा निकल हूँ। पड़ रहे हैं तो ठीक है, आराम से जाना। अगस्मिनी में नींद अच्छी आती है, जैसे अभी चला गया ना मैं, जो तो घर पे मस्त बनाया खाना मिलता है मस्त इतना सोना टेस्टी। है। घर पे तो डेली खाते हैं ना, हाँ। और उधर होटल में तो है, पर मैं सिंपल ही खाना खाता हूँ। उधर राहुल भाई की शॉप है, वो भी बना लेते हैं। तो यह है कि वहाँ जाता हूँ मैं, और सुबह 9 बजे उठता हूँ फिर अगले दिन। ऐसे लगता और है घर जैसे वाले ना भैया 5 बजे उठा देते हैं, तो इस वजह से कभी कभार चलता है। और ऐसे लगता है कि भैया यहाँ का नहीं अगस्तमुनि का होगा, क्योंकि बहुत पहले से वहीं रह रखा है। वहाँ की चप्पा चप्पा भैया को चीजें पता है। तो ठीक है, हाँ, बाय बाय। 2018 से हाँ। 2022-23 तक मैंने वहाँ भर्ती की तैयारी की थी। और अभी भी तो- वहीं है 25 तो तक वहाँ के। तो भर्ती तो हुए नहीं, बट यह है कि किस्मत कहीं और ले आई। जो तो होता ठीक है है। अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अब यही निराश बोलना मत है, हो। ठीक है, अब बाय यही बाय। बोलना है। ठीक है, तब बैठ। कि हमारे यहाँ आजकल प्रॉब्लम इस चीज की है, वीडियो अपलोड की मैं अगस्मिनी जा रहा हूँ, ये देख। हैं। 1 घंटे से लगा रखी है, 1 घंटे से ज्यादा हुआ पर कम नहीं। और अभी भी ना कितना यहाँ घंटा देखो बता यार, रहा है। यहाँ देखो अभी भी ना 24 मिनट बता रहा है। यही तो इतनी आप देर में बताती है, अगस्मिनी पहुँचता हूँ, वहाँ हो जाएगी। सब कुछ 24 मिनट बता रहा है, लेकिन होती नहीं है। बहुत परेशानी है यार। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आराम से जाओ, बाय बाय। कि मैं भी आटा नमक लेके सीधे अपनी गौशाला में पहुंच चुकी हूँ। मम्मी ने हमारी श्वाने को भी बाहर निकाल दिया है। बाकी रखते हैं पावर बैंक को बैग में। ये रामबाण इलाज है। जिससे भैया थोड़ा ठीक दिखे। बाकी पहाड़ों में ना पावर बैंक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है भाई, लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो रख दे। ये फेयर लवली है, मेंस फेयर हैंडसम। लड़की मत बनो यार, लड़की नहीं है, तभी तो वो बॉयज ये वाली है। क्यों बोल रहे हो? देख लो, उस पे पहले लिखा हुआ लगाता है। था ना भैया स्कूल टाइम में। नहीं, पागल है क्या? बाकी अभी मैंने खुद को वीडियो में चेक किया कि मेरे ऐसे बिखरे बाल अच्छे लग रहे हैं। जब अच्छे से तैयार होते हैं तब अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी नहाई, बाल धोए और ऐसे ही जूड़ा बना के काम पे लग गई। मतलब मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं पता नहीं। क्या बोल रही है मोहतरमा? हाथ मत खींच यार। ये चाहती है मैं बस इसको ना ऐसे ही करती रहूं। ले ले, हो गया। बाकी जो ये मोहतरमा है ना, इनको बस ये चाहिए कि मैं दिन भर इनके पास में बैठी रहूं और ये अपना सर मेरे हाथों में, कंधे में रखकर बस ऐसे ही रहे। हो गया, इतना ही प्यार दिखा रहा है। हो गया। बाहर चलते हैं आप, ठीक है? बाहर की जिंदगी देखते हैं। देखिए भाई, घास का भारा लेके आ चुकी है इतनी जल्दी कि वो नहीं। बाकी अभी ना मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेबली की मशीन। मेरी मशीन को थोड़ा बुखार आ चुके हैं, तो 1 दिन के लिए इसकी मशीन लेती हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी घास लेके आ चुके हैं सार से। जब हम इतने छोटे थे ना, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और हम भी जाते थे भाई स्कूल टाइम में घास के लिए। मस्ती करते करते आ रहे हैं भाई बच्चे। बाकी बाहर तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है और हम भी करते हैं फट करके खाने बनाने की तैयारी। सब्जी तो ज्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ आलू रह रखे हैं छोटे छोटे से और प्याज टमाटर है, तो आज इसी से काम चलाते हैं। आज जैसे कि भैया अगस्तमुनि गया है तो फिर कल भैया सब्जी ले आएगा। हम एक साथ भी बहुत ज्यादा सब्जी नहीं लाते हैं, वो इसलिए क्योंकि घर पे खराब हो जाती है, हमारा फ्रिज भी नहीं है। भैया दूसरे तीसरे दिन में जाता रहता है मार्केट, तो लिमिट की ही सब्जियां लाता है ताकि वो खराब ना हो और ताजी सब्जी भी खा पाए। जैसे कि जब भी मैं प्याज काटती हूँ ना, तो मेरे आंखों में आंसू इतने ज्यादा आते हैं। प्याज को ना हमेशा आंखें बंद करके काटती हूँ। मतलब मैंने खुद के हाथ से कभी भी प्याज को कटते हुए नहीं देखा था। तो एक दिन ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अपने कान के ऊपर प्याज का छिलका रखो, उसके बाद प्याज काटो तो आंसू नहीं आएंगे। और मैंने उस दिन ट्राई किया, और ये चीज ना मैंने पहले भी सुन रखी है बहुत बार। मैंने परसों ट्राई किया और मैं इतनी ज्यादा खुश हुई, मेरे इतना सा भी पलक भी नहीं झपकाई। मैं अपनी मम्मी को खुश होकर बोल रही कि मैंने जिंदगी में पहली बार खुद के हाथ से प्याज कटता हुआ देखा है, और मेरी आंखें टाइट बंद रहती हैं। पर उस दिन तो बिल्कुल भी आंसू नहीं आए। आज बिल्कुल हल्के हल्के आंसू आ रहे हैं, वरना आपने देखा होगा पूरा यहाँ तर 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 लाइन लगी रहती थी आंसू की। ये चीज ना आप भी ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपके आंसू आए या फिर नहीं आए। सब्जी तो मैंने चूल्हे में बना दी है, बाकी अब बारी आ जाती है रोटी की। मस्त करके यहाँ पे रोटी बनाने पे लगी हुई हूँ। आज भैया नहीं है तो 3 रोटियां कम बनेंगी, क्योंकि भैया भी ज्यादा खाता नहीं है। बस भैया थोड़ा दिख जाता है मोटा, पता नहीं कैसे। और हम हैं जो मोटे होने के लिए तरस रहे हैं, और भैया है जो पतला होने के लिए तरस रहा है। मैं इतना खाती हूँ, मैं बोलती हूँ कैसे मोटा होंगी, पर फिर खाया नहीं जाता है उतना। हैं बढ़िया करके रोटियाँ। 3 रोटी से ऊपर तो खाती नहीं है, बोल रही है इतना खाती हूँ। अरे मतलब कोशिश करती हूँ, पर
हो है नहीं नहीं। पाती हूँ मोटी, पर कोई ना फिट है हम। कोई सुखी नहीं है, कोई मोटा होना चाहता है, कोई पतला होना चाहता है। दुनिया तो ऐसी है। हमारा खाना पीना भी हो चुका है और इसी के साथ आज का मजेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।